तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी फेस की ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे से ऐसे कर लें? तो गाइज, मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आऊँगा। मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल लूँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने अपनी जो फेस में है और बॉडी में क्या चेंजेस करे हैं, जो मेरी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से इस तरह हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट, मैंने जो अपनी जो फेस की ये जो अनवांटेड हेयर्स आते हैं, लाइक बियर्ड और मस्टैच, जो पैची बियर्ड है और फालतू की मस्टैच है जिसको मैं मस्टैच बोल भी नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा गैप है बीच में और फुल बियर्ड नहीं आ रही है, पैची बियर्ड आ रही है, कनेक्ट भी नहीं हो रही है। आप जैसा कि इस फोटोज़ में देख सकते हैं, इन फोटोज़ में मेरी जो आईब्रोज़ है वो भी अच्छे से ग्रूम्ड नहीं है, मतलब फालतू के ऊपर के जो हेयर्स हैं वो लगे हुए हैं। और आपको भी अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस मोर डिफाइंड क्लीन लगे और मोर अपीलिंग लगे, तो आपको भी जो ये है अनवांटेड हेयर्स, फालतू की जो पैची बियर्ड है, मस्टैच है, नाम की मस्टैच है, उसको रिमूव करना चाहिए। जैसे कि तो आप अब इन फोटोज़ में देख सकते हैं कि मैंने ये जो रिमूव करने के बाद कैसे लग रही है मेरा फेस। सेकंड पॉइंट, आपको अपना फेस फैट कम करना पड़ेगा अगर कि आपको जो अपना फेस है और ज़्यादा डिफाइन दिखाना है। जो उसकी बोन्स हैं, बोन स्ट्रक्चर है आपका फेस का, उसको और ज़्यादा अच्छे से दिखाना है, शो करना है, तो आपका फेस फैट कम करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, अपना ओवरऑल बॉडी फैट कम करना पड़ेगा आपको। वो कैसे होगा आपको पता है सबको। कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, जिम जा सकते हो, स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हो अपने, डेली वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कार्डियो वगैरह ज़्यादा स्टार्ट कर दो। जो भी, जैसे कि कोई गेम खेल सकते हो आप, आउटडोर गेम कोई भी पकड़ सकते हो, लाइक वॉलीबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, जिसमें आप मूव ज़्यादा हो, आपका जो स्वेट है वो ज़्यादा हो। और मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा आपको जो बॉडी फैट कम करने की, कि आप अपना जो घर का काम है, लाइक झाड़ू पोंछा और भी जो जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, उनसे भी आपकी कैलोरीज कुछ नॉच तो बर्न होती हैं। यू कैन डू घर का काम एज अ वर्कआउट। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो कुछ ना करने से बढ़िया तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि अगर आप घर का काम भी कर रहे हो और आपको जो थोड़ी बहुत कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं उससे, तो उससे आप कार्डियो भी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि आप पोंछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, ऊपर नीचे आ रहे हो, कपड़े वगैरह डाल रहे हो, तो जो भी है छोटी मोटी चीज़ें आपको इस तरीके से कर सकते हो जिससे कि आपका बॉडी फैट ओवरऑल कम होगा। ठीक है, बाकी मैं बोलूँगा आपको 5000 या 10,000 स्टेप्स आप डेली चलें, रनिंग करें, स्किपिंग, साइकिलिंग कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका बॉडी फैट कम होगा, तो उससे आपका फेस फैट कम होगा। अब सिर्फ जो आजकल लुक्स मैक्सिंग चल रही है, लोगों को दिमाग में बैठ गया है कि सिर्फ आप जाइगो पुलिंग, थंब पुलिंग, पता नहीं म्यूइंग वगैरह, म्यूइंग वगैरह भी अच्छी चीज़ है, बट सिर्फ म्यूइंग से और आपका आपका जो पूरा ओवरऑल बॉडी फैट है वो ज़्यादा है, तो उससे आपका जो फेस है वो डिफाइन नहीं लगेगा, चिल्ड नहीं लगेगा, आपकी जॉलिंग है वो अच्छी तरीके से शो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फेस फैट आपको कम करना चाहिए, बहुत बेटर आपका ग्लो अप आएगा उससे। और मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड ये करूँगा कि आप घर का काम करना शुरू कर दो, घर वाले भी खुश होंगे, आपका जो है कैलोरीज भी बनूंगी, और यू कैन प्ले अ गेम, आउटडोर गेम डेली और रेगुलरली। आप खेलना स्टार्ट कर दो, मज़े भी आएंगे, सोशली एक्टिव भी होगे, लोगों से बातचीत करना भी आप शुरू कर दोगे, शाइनेस ख़त्म हो जाएगी और बॉडी फैट भी कम होगा और मज़े भी आएंगे आपको, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपकी लुक्स भी इम्प्रूव होंगे ओवरऑल। तो बॉडी फैट के लिए ये था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि मैंने अपनी स्किन है वो थोड़ी क्लियर की है। हालांकि आज भी अगर मैं देखूं तो मेरी पूरी ग्लास स्किन नहीं है, अभी भी कुछ थोड़े बहुत स्पॉट्स माइनर से रह गए हैं, कभी कभी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं पिंपल से, जो कि आप अवॉइड कर सकते हो इजीली। सबसे पहले टिप देना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा क्लीन खाओ, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड बिल्कुल ही अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। स्किन क्लियर करने की एक टिप ये भी दूंगा मैं आपको कि आप 2 रूल हैं उन्हें फॉलो करें। एक है नो टच फेस रूल,
जो कि बहुत बेसिक सा है कि आप अपने फेस को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा टच करने की कोशिश करें दिन भर में। लाइक आप कुछ भी करें बट आपके कितना भी हाथ धुल लें पर आपके जो हैंड्स पे हैं वो थोड़े थोड़े जर्म्स रह ही जाते हैं। पर आपका जो फेस होता है बहुत सेंसिटिव होता है, खासकर कि आप अगर आपके ब्रेकआउट्स होते हैं, रेगुलरली पिंपल्स आते रहते हैं, तो आप तो बिल्कुल अवॉइड करें कि आप अपना फेस टच करें विदाउट अ क्लीन टॉवल और वॉशिंग आफ्टर वॉशिंग योर हैंड, बिफोर वॉशिंग योर हैंड्स। ये सब अवॉइड करें कि आप अपने फेस को हैं वो टच करें दिन भर में। पहली टिप ये देना चाहूँगा क्लियर स्किन की। दूसरी ये है कि आप जो अपना पिलो केस है वो हर 3 दिन में चेंज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। फिर हफ्ते में 2 बार आप अपना 2 या 1 बार जो बेडशीट है वो भी चेंज करें। पहले मुझे पता था कि हाँ इससे फ़ायदे तो होंगे बट मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ क्योंकि बहुत आलस की वजह से। बट देखो, अगर आपको अपने लुक्स इम्प्रूव करने हैं तो आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सोचिए मत, पर जस्ट रिमूव योर पिलो केस एवरी 3 days एंड बेड शीट्स एवरी वीक मे बी और 2 times a week। ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे तो अगर ये सब कर रहे हो तो आप ये वीडियो छोड़ के चले जाओ प्लीज़, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है आपको लुक्स मैक्सिंग और ये सब करने का। खैर जो भी है, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और बाहर का जो भी अनहेल्दी खाना है उसे अवॉइड करो। और आपका जो स्लीप है, लाइफस्टाइल उसे फिक्स करो। स्लीप है मिनिमम 6 to 7 और 8 hours, 9 hours ले सकते हो, अच्छा होगा। तो इससे आपकी जो स्किन है वो डल नहीं रहेगी, हमेशा फुल रहेगी। सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक आप कुछ भी पानी वगैरह पी सकते हो नींबू वगैरह के साथ में, जिससे कि जो ब्लोटिंग वगैरह है वो कम हो जाएगी। फेस पे आइस रोलर या आइस डायरेक्टली रब कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, 1-2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेके, जिससे आपकी स्किन क्लियर होगी, ठीक है। तो इसमें भी टिप देना चाहूँगा कि अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हो तो प्लीज़ अवॉइड करो, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है आपकी लाइफ ख़राब होने के अलावा। गाइस, स्किन क्लियर होना अभी एक काफ़ी मतलब मेजर वो रोल प्ले करता है आपकी लुक्स में, ठीक है। तो स्किन क्लियर भी रखने की कोशिश करो पूरी। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको टिप दूँगा कि मैंने अपनी स्किन कुछ जो मेरे इस तरीके से थे, इस तरीके से स्किन थी, उसको मैंने कुछ इस तरीके का कर लिया। तो 4th पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगर आप नोटिस करोगे तो जो मेरा फेस है वो लीन तो पहले से था बट थोड़ा थोड़ा फैट था। उसे कम करने के बाद भी आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने अपना हेयर स्टाइल काफ़ी चेंज करा है। मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्राई करे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं, पर सबसे जो बेटर मुझे हेयर स्टाइल लगा है वो मैं अभी रख रहा हूँ, जो मुझे सूट करता है मेरे फेस शेप पे और मुझे मोर चार्मिंग, अपीलिंग लुक देता है, कह सकते हो। अपना डिफरेंट हेयर स्टाइल आप अपने फेस के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। एक फेस शेप के हिसाब से एक हेयर स्टाइल सूट कर सकता है, बहुत सारे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको टिप दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा एकदम बाल्ड नहीं हो जाएं, पूरे गंजे मत हो जाओ कि आपको बिल्कुल ही आपको लुक ख़राब हो जाए महीनों के लिए। उससे बेटर है कि आप धीरे धीरे अपने जो हेयर स्टाइल है उसको मे बी कर्ली कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट आप 1 महीना अगर आप ट्राई करोगे तो आपको अपना फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल आप रख सकते हैं चूज़ करके। तो आज के लिए इतना ही, बाय।